ओके, तो जैसे कि तुमने देखा, नारियल पानी पी लिया और बाकी का अपना कबाड़ भी ले लिया और फ्रूट्स फ्रूट्स भी ले लिया। तो यार देखो, फ्रूट्स फ्रूट्स लेने चाहिए अपना। अगर तुम चॉकलेट वॉकलेट ले रहे हो ठीक है, अपना जो भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाते हो वो सब ठीक है, लेकिन भाई फ्रूट्स को भी लेना चाहिए। और फ्रूट्स जबकि इतने महंगे आते भी नहीं हैं। तुम अगर सेम अमाउंट में अगर लेने जाओगे ना फ्रूट्स, तो भाई थैला भर के दे देगा वो। इतना थैला दे देगा, एक हफ्ते तक चल जाएगा तुम्हारा। तो फ्रूट्स को भी दो, और भाई खीरा वगैरह भी खाना चाहिए। और ये भाई आज बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा था। मैं तो सोच रहा था पहले सुबह उठ के ही बना दूं, लेकिन भाई वेट देखकर भाई इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे लगने लगा भाई कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर मेरे को पता लगा, हाँ भाई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो उसी वजह से हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि जैसे जो मैंने अपना गेनर वगैरह लिया था, इंक्लूड किया था, वो मैंने हटा दिया। तो क्योंकि कुछ टाइम ऐसा भी नहीं है भाई लेते ही रहोगे। जैसे साल भर के लिए तुम गेनिंग कर रहे हो तो साल भर थोड़ी ना लेते रहोगे। अपना कुछ महीने ऑफ भी करोगे। जैसे क्रिएटिन है, क्रिएटिन में जैसे लोग बोलते, मतलब लोगों को लगता है लेते रहना चाहिए लेते रहना चाहिए। भाई लेते रहोगे तो स्टेगनेंट हो जाओगे। डिप आने दोगे, थोड़ी सी वो होगी ना कि हाँ भाई थोड़ा क्रेविंग सी हो रही है, तब तुम लोगे, तो फिर वो एक पुश देगा। तो ऐसे ही मैंने उसमें किया था गेनर में। और देख लो, एक वो दिन था, एक आज का दिन है। वो ऑर्डर करना था, अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ। मेरा तो दिमाग और खराब हो रहा है। लेकिन वो आज का वेट देखकर मैं इतना ज़्यादा ट्रोमेटाइज हूँ कि भाई मेरे को बताने लायक भी लग नहीं रहा है। तो मैं ऐसे समझ लो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मेजर जो होता है ना कि वेट गिर गया है। और गेनिंग में भाई वेट गिरने का मतलब भाई, अगर जितने भी भाई हैं वो गेनिंग वगैरह करते हैं, अगर उन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ व्रेंथ बढ़ाई है, भाई स्ट्रेंथ गिर जाती है ना 5 किलो की भी, धक्का लग जाता है कि एम आ पूसी। लेकिन सही में भाई, मतलब थोड़ा अपने आप को संभाला और समझाया। फिर थोड़ी सी मील व्हील चेंज करी। मील चेंज करने से एक्चुअली क्या है कि भाई ये है कि थोड़ा, जब भी तुम, जैसे जो भी चीज़ तुम शुरुआत अपनी फर्स्ट मील में लेते हो, अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो कुछ कहने की बात नहीं है। इट इज़ लाइक कि सुबह सुबह अगर तुम फ्रेश हो लिया तो भाई पूरा दिन अच्छा है। अगर फ्रेश नहीं हुए तो तुम्हारे मुंह पर ही दिख जाएगा कि भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो अब मैंने वो स्विच किया। मैंने आज अपना जो पुराना वो था टूटा फूटा, उसी में ही कुछ बनाया, शेक वेक बनाया। लेकिन वो शेक जमा नहीं अपने आप को। तो फिर भाई वही दिक्कत अपना भाई, जो तुम्हें पता ही है, थोड़ा पेट से रिलेटेड वही दिक्कत। फिर हम, मैंने कोई नहीं, आज एक दिन पहला दिन है मील चेंज का, धीरे धीरे करेंगे तो अपना हो जाएगा। और भाई चेस्ट करनी है। चेस्ट में वैसे ही एक ट्रोमाटाइज मिल गया है और ऊपर से चेस्ट और करनी है। लेकिन कोई नहीं, हमने भी जयकारा सुन लिया है लहरी जी का। तो अपन मारेंगे बढ़िया से चेस्ट। एंड वार्म अप में अब की बार मैं ट्राइसेप ज़रूर लूँगा। ट्राइसेप में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, चेस्ट से ज़्यादा ऐसा लगता है कि ट्राइसेप फट जाएगा। तो अभी कर, अब क्या कर रहे, अब हम भाई ज़्यादा बात करने लायक तो बचे नहीं है। तो अभी हम चलते हैं और तुम्हें ट्राइसेप वार्म अप का तो क्या ही दिखाऊं, मैं तुम्हें लिफ्ट में ही मिलता हूँ। लिफ्ट्स नॉट लिफ्ट, लिफ्ट वो वाली लिफ्ट नहीं, लिफ्ट्स वो वाली लिफ्ट, वहाँ मिलते हैं। चलो। हाँ, तो एक क्विक ट्रिक कह सकते हो या फिर हैक कह सकते हो, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। अगर तुम ये वाली लीड यूज़ करते हो, वैसे अभी मैं म्यूज़िक ही सुन रहा था, तो एक्चुअली क्या है, ये ईयरफोन्स ख़राब है। लेकिन ऐसा दूसरों को लगता है कि ये ख़राब है। मैंने एक इन्वेंशन किया, अगर ये वाली ईयरफोन्स हैं, अब मेरे को एयरपॉड्स का नहीं पता, बस ये जो पूरे ईयरफोन्स आते थे पहले आईफोन के साथ, तो क्या करना कि जैसे जिस पे एल लिखा है ना उसे राइट में लगाना, और जिस पे राइट लिखा है उसे लेफ्ट में लगाना। तो तुम्हें जो साउंड है वो बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि क्या है कि ये वाला जो वो होता है ना, ये वाला स्पीकर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, यहाँ पे जैसे ये है, ये वाला ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन ये वाला चल रहा है। तो जैसे ये तुम्हारे कान में ऐसे जाएगा, जैसे मैं, ये मेरा लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट में लगाऊंगा तो अच्छी साउंड आ रही है। बाकी तो ये था क्विक है क्या ट्रिक, जो भी कह सकते हैं। बाकी हम म्यूज़िक सुनते हैं, थोड़ा हाइप अप होते हैं, एंड मिलते हैं तुमसे नीचे। तो एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग विद द इंक्लाइन बेंच। एंड घबराहट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये वेट वैसा है कि मेरे लिए, मेरे से लगा नहीं है। स्पेशली
इंक्लाइन बेंच पे फ्री वेट से, क्योंकि अपना थोड़ा ना एंगल वगैरह सेट नहीं हो पाता। तो कोई नहीं, आज थोड़ा सा चेंज है, तो मैं वो नहीं करूँगा कि भाई अपना एकदम ऐसा होता है ना कि ये, लेकिन हाँ कुछ हद तक intensity I will try to maintain that kind of intensity in this one, but अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, करते हैं, then we'll talk. वाओ, एक सेट और लेते हैं. ओके, इतना बहुत है मेरे को लगता है. मैं सोच रहा हूँ 5-5 बढ़ा दूं, लेकिन ये जो बार है ना, ये अच्छी अपनी क्वालिटी की नहीं है, रोल होते रहते हैं हैंड, तो इस वजह से मैं वो नहीं चाहता कि ये ऐसे ऐसे हो जाए, एंड सेफ्टी बार भी नहीं है. तो एक काम करते हैं, मशीन प्रेस पे चलते हैं, तो इसमें हम अपनी सारी कमी पूरी कर लेते हैं. कुछ ढंग का सा वेट. कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम ऑन, come on baby, come on, come on, come on, come on. Nice one. जबरदस्त. आज भाई सही में जैसे वो नहीं होता, 6 dudes and 1 machine, लिटरली भाई. इसीलिए मतलब 6 जन एक साथ, दो सारे के सारे एक ही मशीन पे लगे पड़े हैं, वो भी ब्रेक ले लेकर कर रहे हैं कि भाई पहले ये 3 करेंगे फिर हम 3 करेंगे. इट इज अ काइंड ऑफ it is a kind of situation where your patience will be test. तो ये है. एंड
and my patience level is uh, what do we what can I and what do we say that my patience level is tested and I got passed in that. Rest of this जो मशीन थी, सॉरी, जो इंक्लाइन थी, इंक्लाइन बहुत अच्छी थी। इंक्लाइन देखो, थोड़ा सा क्या है कि इक्विपमेंट अगर अच्छा नहीं है आपका, आपके हाथ रोल होते हैं और बार वैसी है, टेढ़ी है, वो है, भाई तुम अपना मैक्स जा सकते हो, उतना मत जाओ, क्योंकि उसमें कुछ रिस्क है। रिस्क ऐसा नहीं है कि भाई तुम फटीग हो जाओगे, रिस्क वैसा है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तो उस चीज में तुम थोड़ा सा बैक डाउन कर सकते हो उसको। एज अ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो इंक्लाइन के सेट थे वो एज इन, व्हाट कैन वी से दैट, वी कैन से दैट वो मेरे वार्म अप रहे। एंड बाकी मशीन फैबुलस, मतलब ये वाली जो ग्रिप है ना, ये वाली ग्रिप तो हो ही नहीं पाती थी, लेकिन 120 लास्ट वीडियो थी भाई, 120 पे नहीं लगा था। और ये भी एक रीजन है कि भाई फ्रेश थे, तो इस वजह से उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आई एम प्रिटी मच कह सकते हैं कि सेटिस्फाई विद द वे आई जस्ट डिड दैट। तो वो मशीन बहुत ही ज़्यादा सही थी। एंड हम बात करें फिनिशर्स में, हमने लिए पैडल डिप्स, क्योंकि लोअर चेस्ट जो है वो एंगेज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अगर मैं ये वाली ग्रिप लेता तो हो जाता, बट आई डिडंट वांट दैट, तो वो किया। एंड अभी देख रहे हो तुम, जैसे शोल्डर हमारा फुस हो चुका है। पहले हमारा शोल्डर यहाँ तक आता था, अब हमारा शोल्डर यहाँ तक आ रहा है, फुस हो चुका है। तो इसको भी हमें थोड़ा बहुत, जैसे मैंने दो एक्सरसाइज करूंगा, एक लेटरल की करूंगा। लेटरल में ये इसमें फायर मत जाना चाहिए, फ्रंट करने की जरूरत नहीं है, न रियर करने की जरूरत है। दो ही एक्सरसाइज मैं साइड डेल्ट्स की ले लूंगा, एंड एक सेट ट्राइसेप का ले लूंगा, जो भी मेरे को कंफर्टेबल लगे। तो ये है प्लान। एंड आफ्टर दिस व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, आई डोंट नो। आफ्टर दिस देखते हैं, अगर हम कोई ट्रीट लेने चल पाए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अभी हमारा जो प्लान है हम वो करते हैं। चलो। ओह भाई, टू हेल ऑफ अ डे। ओह, एक्चुअली मैं जिम के बाद ना कहीं चला गया था, एंड उसके बाद डाइट वगैरह नहीं हो पाई। एंड गेस व्हाट क्या हुआ भाई, अभी मैंने अपना वेट चेक किया। वैसे तो मैं दिन में रात में नहीं चेक करना चाहिए, लेकिन भाई चलो तुम्हारा वेरिएबल भी है। अब भाई वेरिएबल होने के बाद भी इट इज़ लेस देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई व्हाई इट इज़ हैपनिंग। माइट भी ऐसा हो सकता है कि भाई, मेरे को लगता है कि वो रिप्लेस करके ना अपना डाइट के अंदर कुछ ऐड ऑन कर लेना चाहिए, ताकि ये मैं रिकवर कर पाऊँ। मैं वापस 1-2 किलो अपना जो जो मैंने 1-2 किलो नहीं, 2-3 किलो जो अपना लूज़ किया है, वो अपना मैं एकदम वापस से ले पाऊँ। तो भाई ये है। बाकी तुमने अपना जितना पंप वगैरह देखा भाई, पंप में कोई वो नहीं था, पंप बहुत अच्छा था। एंड जितनी मेरी स्ट्रेंथ थी, आई एम हैप्पी विद माई स्ट्रेंथ। अच्छा था, काफ़ी काफ़ी। अवश्य ये है कि शुरुआत में वो नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कभी कभी अपना नहीं मिल पाता है। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात पता है क्या है ये कि तुम सपोज करो कि तुम जा रहे हो, एंड देयर आर 6 dudes who just stepping in the gym, एंड दे आर लाइक भाई हम तो कर रहे हैं, और चलो भाई कर लो अपना 1-2 सेट होंगे भाई, आधा घंटा हो गया, लेकिन दे आर लाइक हंस रहे हैं, ही कर रहे हैं, बेंच घेर के बैठे हैं, डंबल घेर के बैठे हैं, एंड दे आर नॉट लेटिंग यू टू डू द थिंग्स
डू दी एक्सरसाइज, और तुम्हें लगेगा भाई या तो कर लो नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वही हुआ आज ये। लेकिन हाँ वो भी एक प्लस पॉइंट है, नेगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये मिला कि भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सरसाइजेस एंड दे वर लाइक कि बोम एंड पंप टॉप नॉच मिला। एंड हमने थोड़ा सा चीट किया था, ट्राइसेप तुमने देखी, मैंने सिर्फ 2 सेट लिए थे अपने रोप पुश डाउन्स, रोप पुश डाउन्स के। पुश डाउन्स बहुत ही अच्छे रहे, मतलब जितना मैं नॉर्मली सोच रहा था कि 75 76 या फिर 80 के आसपास अपने जितने रैप्स रहे, सॉरी वेट रहेगा वो अच्छा था, एंड रैप्स अपने 10 12 के आसपास रहे, बहुत ही अच्छा था, एकदम प्रॉपर मेरे को ट्राइसेप फील हुआ। एंड बाकी अपना डेल्ट शोल्डर फील हुआ। तो यही है, एट द एंड ऑफ द डे आई हैड अ great pump in my chest, great pump in my tricep, great pump in my shoulders. Then I think it is a beautiful night. There is nothing to be complained about and nothing to be pointed about that. यार दिन में ये नहीं हुआ, my life is not good. भाई if you are alive, आपके हाथ पाँव काम, आज ही मैंने सुना है भाई किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ बाइक से, पैर खत्म, रॉड डली है, हिप डिसलोकेट हो गया, उसमें रॉड डली है, लेग्स खराब हो गई, बोन एकदम डैमेज हो गई बीच में से, वो डली है। भाई इफ यू आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट, इफ यू आर वॉकिंग इन द डे, भाई यू आर ब्लेस्ड, you should not be take it for granted. Take a time, take a second, take a minute just to thank to that God ki I'm alive man, and whatever you want to do you can do it. वैसे तो मैंने भी इतना कुछ अचीव नहीं किया, बट मैं ये फील कर सकता हूँ कि भाई जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट। अगर मैं सपोज करो कि दो टू 250 kg के स्क्वाट्स मारना चाहता हूँ, अभी मैं 200 kg पे हूँ, तो आई कैन डू दैट। मैक्स 210 लगाऊंगा, 220 लगाऊंगा, 230 लगाऊंगा, 40 50, आई कुड डू दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। बट भाई नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि तुम सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हें ऐसा लगे कि भाई आई एम जस्ट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ जस्ट लाइक एवरी अदर गाय। नहीं भाई, नो 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 नो, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इफ यू आर waking up with the same energy, you have both your arms, both your legs, you have a mind to control, why you are blessed, what else you want। तुम सब कुछ तो बिल्ड कर लोगे, तुम्हारे पास यही चीज़ें छीन ली जाए भाई तब इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है भाई। तुम एक बार सोचो कि तुम्हारा हाथ चला जाए, भाई तुम्हारी वो जो दिन की शुरुआत होगी वो कैसे होगी भाई। उसके लिए विल पावर आज जितनी चाहिए ना, उससे भी 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज़्यादा चाहिए उस टाइम पीरियड में, कि यू डू नॉट हैव दी आर्म एंड यू आर स्टिल गोइंग। मैंने एक बहुत ही अच्छी, अगर तुम्हें मोटिवेशन का ही शौक है भाई तो लिखो संदीप महेश्वरी मोटिवेशन, बेस्ट मोटिवेशन। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक बंदा था, क्लेरी करके था, पता नहीं कौन था, उसका आर्मी में बैटल में वॉर में ग्रेनेड फट गया था एक हाथ में, राइट हैंड में। भाई उस राइट हैंड में, वो बेस्ट शूटर था वर्ल्ड का, लेकिन उसने अपने लेफ्ट हैंड को द ओनली हैंड बनाया एंड ही बिकेम द वर्ल्ड बेस्ट शूटर। तो भाई उसने वो, मतलब यार बहुत लो, मैं बता रहा हूँ कि ख़त्म हो जाता है इंसान यार, मैं फील कर सकता हूँ। एक बार को भी तुम ये सोच के देखो कि मेरा पैर नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, भाई तुम ख़त्म से हो जाओगे। बहुत ज़्यादा विल पावर लगेगी, बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो है ना कि फोकस लगेगा कि भाई कोई नहीं, हो गया जो था, लेकिन आई विल बी बिकम द बेस्ट इन वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू। तो यही है गाइज, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
इफ़ यू आर इन योर लिफ्ट्स, अगर वो लिफ्ट फेलियर में कन्वर्ट हो रही है, यू फील बेटर कि मैं 100 kg पे फेल होता था बेंच पे, आज मैं 120 kg पे फेल हो रहा हूँ। फील बेटर मैन, फील बेटर, तभी तो ग्रोथ करोगे। एंड ये थी पूरी वीडियो भाई, बिल्कुल भी मैं कहूँगा देख लो तुम, रात के 12 बज रहे हैं, मैं कुछ भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम अगर भाई तुम्हारी बॉडी सही है भाई, यू आर ब्लेस्ड। इफ़ यू आर लाइक मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, यू आर अ बिच, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर यू नो वट एवर यू डू नॉट हैव, तो ऐसा मत करो। फोकस ऑन द स्ट्रेंथ, फोकस ऑन द थिंग्स यू हैव। तो ये है वीडियो, ये थी पूरी वीडियो। चेस्ट डे वॉज द बेस्ट डे, बहुत अच्छा रहा। मेरा खुद का इतना वेट वगैरह गिर गया, लेकिन स्टिल आई मेड कि कोई नहीं, वेट गिरा है, ये आँखों से गिरा है, मेरे दिमाग में भैया कि मैं उतना ही हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से परफॉर्म किया, उसी हिसाब से तुमने देखा कि कैसा रहा। अब ये थी सारी वीडियो। टिल देन भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो भाई, एंड कीप वर्किंग हार्ड।